और धर्म है तो पर्याय में हो रहा है कि द्रव्य में हो रहा है? पर्याय देख करके हो रहा है कि द्रव्य देख करके हो रहा है? फिर पर्याय की मूढ़ता, पर्याय में मूढ़, पर्याय को मत देखो, पर्याय को मत जानो, पर्याय असत्य है, व्यवहारने का विषय, न जाने कितने तरीके के व्याख्यान चलते रहते हैं और जिनवाणियां भरी पड़ी इनसे। समझ आ रहा है? उसको जिनवाणी कहें तो कैसे कहें? गाथा यही लिखी मिलेगी आचार्यों की, और व्याख्यान अपने लिखे मिलेंगे, और उसको जिनवाणी की तरह पूजना है। एक धर्म संकट में और डाल दिया। समझ आ रहा है ना? प्रवचन सार आचार्य कुंद कुंद देव, और व्याख्यान है अपना, और ये सब मिथ्या बातें भरी पड़ी हैं। कितने स्पष्टी तरीके से यहां पर आचार्य देव द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय के विषय का वर्णन कर रहे हैं, और अभी तक समझाते हुए आ रहे हैं कि द्रव्य पर्यायों से अन्य है, और हर एक पर्याय में जो हमें द्रव्य दिखाई दे रहा है ये उसका अनन्यपना है। एक अनन्यपना और एक अन्यपना, इसमें अंतर समझ आ रहा है? अनन्य माने न अन्य इति अनन्य, अन्य नहीं है, भिन्न नहीं है, जो ये था वही यह है, वही यह है, वही यह है, वही यह है, ये क्या हो गया? इसको कहते हैं अनन्यपना। समझ आ रहा है ना? पहले हम 10 साल पहले यही थे, यही हमारा नाम था, अब हम 20 साल के हो गए, अब 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, ये हम वही है, वही है, ये क्या हो गया? अनन्यपना। और 10 साल पहले हम छोटे थे, अब और बड़े हो गए, और बड़े हो गए, और बड़े हो गए, ये क्या हो गया? अन्यपना। पहले से तो नहीं रहे, पहले से भिन्न हो गए, पहले से अन्य हो गए। तो हर द्रव्य और पर्याय के साथ में ये अनन्यपना और अन्यपना, अनन्य को ही कहते हैं अभिन्नपना, और अन्य को कहते हैं भिन्नपना। ये चलता ही रहेगा। ये नहीं होगा तो द्रव्य का स्वभाव ही नहीं ठहरेगा। समझ आ रहा है? तो क्या कहा जा रहा है? इतनी भी ये पर्याय हैं, ये सब उस पर्यायें अपने अपनी पर्यायें अलग अलग हैं, ये अन्य अन्य हैं। अनन्य भावम कथम लहती, माने ये अनन्य भाव को कैसे प्राप्त हो सकती है पर्याय? तो हर पर्याय अपने आप में भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, ये बताने का। तो इस भिन्न भिन्न पर्याय को कहने का है नाम, उसका नाम है असत का उत्पाद। समझ आ रहा है? जीव द्रव्य था, वही अनंत ज्ञान से संपन्न हो गया, अनंत सुख से संपन्न हो गया, सिद्ध बन गया। अब सोचो हम क्या कहने जा रहे हैं? पर्याय का व्याख्यान कर रहे हैं कि द्रव्य का व्याख्यान कर रहे हैं? हा? जीव की विशेषता हम पर्यायार्थिक नय से बता रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नय से बता रहे हैं? बस पर्यायार्थिक नय से ही विशेषता आती है, द्रव्यार्थिक नय से तो कोई विशेषता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय सामान्य को पकड़ता है और पर्यायार्थिक नय विशेष को ग्रहण करता है। अगर हम सामान्य को ही पकड़े रहेंगे तो फिर सिद्ध में और हम में कोई अंतर होगा ही नहीं। समझ आ रहा है ना? कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से अगर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसके अंदर राग की कमी आना, मिथ्यात्व का अभाव होना, ये सब भी कसाय में कमी आना, ये सब भी क्या चीजें हैं? गुण तो कहीं मिटता नहीं है। आत्मा का श्रद्धा गुण था, वो तो चल ही रहा है। अब वो मिथ्यात्व हो चाहे सम्यक तो क्या फर्क पड़ रहा है? मिथ्यात्व पर्याय को हटाओगे तभी सम्यक पर्याय आएगी, दो पर्याय एक साथ तो नहीं रह सकती। तो पर्याय ही तो हटाओगे तो पर्याय कैसे हटेगी? पर्याय को तो आपको विश्वास ही नहीं है कि ये पर्याय कुछ सत्य है। सत्य है सो द्रव्य है। क्या समझ आ रहा है? ऐसे व्याख्यान करते हैं लोग, तो उनके लिए ये समझने को है कि देखो ये गाथा में क्या कर रहा है। इसी के आगे एक और आगे गाथा आ रही है, इसमें और अच्छा स्पष्टीकरण आचार्य करते हैं। हो देव मानव नया नर देव ना हो, किंवा मनुष्य शिव भी ऐसी दशा जब रही व्यवहार, कैसे अनन्यपन को वह। अब ये भाषा आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अनन्यपना, अन्यपना। अनन्यपना किस नय से बनेगा? द्रव्यार्थिक नय से। और अन्यपना पर्यायार्थिक नय से। अभिन्नपना किस नय से बनेगा? द्रव्यार्थिक नय से। और भिन्नपना
तो हर द्रव्य अभिन्न भी है और भिन्न भी है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है द्रव्य केवल अभिन्न ही है, अभिन्न ही रहेगा तो फिर हम उसको भिन्न भिन्न कैसे देख पाएंगे? ये छोटा था बड़ा हो गया, ये संसारी था मुक्त हो गया, ये भिन्नपना कैसे देखने में आएगा अगर हम द्रव्य को एकांत रूप से अभिन्न मान लिए? और अगर हमने द्रव्य को एकांत रूप से भिन्न मान लिया तो फिर क्या होगा? ये अलग था, ये अलग था, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो जो छोटा था उस समय पर जो है जो था वो अलग था, अब जो बड़ा हो गया वो अलग हो गया, तो कौन कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है? क्या समझ आ रहा है? जब भिन्न को हम एकांत मान लिए तो भी व्यवस्था नहीं बनती, अभिन्न को एकांत मान लिए तो भी व्यवस्था नहीं बनती। हमारा सारा व्यवहार भिन्न अभिन्न दोनों को मान करके ही चलता है, नहीं चलता है? नहीं तो फिर जिस समय शादी हुई, जिस समय पत्नी बनी, दूसरे ही समय पे अभिन्न वो भिन्न हो गई। समझ आ रहा ना? अगर वही पत्नी वही पत्नी वही पत्नी वही बेटा वही बेटा वही बेटा हम कह रहे हैं, समझ आ रहा? तो हम दोनों चीजों को मार रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वही कह रहे हैं तो अभेद को पकड़ रहे हैं। और अब बड़ा हो गया मेरा बेटा, और बड़ा हो गया लाला, और बड़ा हो गया, अब तो विवाह के लायक हो गया, ये भी कहते जा रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो अब ये क्या हो गया? ये भिन्न बना भी मान रहे हैं। पूरा हम वही मान रहे हैं। जो हम द्रव्य को नहीं भी जान रहे हैं तो भी हम द्रव्य को भी जान रहे हैं, पर्याय को भी जान रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। समझ आ रहा है ना? कथनी में वही आ रहा है लेकिन हमें पता नहीं है द्रव्यार्थिक नय से क्या कहा जाता है और पर्यायार्थिक नय से क्या कहा जाता है। वही बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, अरे 20 साल तक तेरा ही बेटा बना हुआ है, बिल्कुल हमारी ही रहेगा वो, और किसी का कैसे हो सकता है? तो ये मेरा 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 बेटा 20 साल तक बना हुआ है, इस कौन से नय से है? अब तो बोलो, बेटे बेटे को भी समझ में आ सकता है। ये मेरा 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 20 साल से कर रहा है, ये कौन से नय से है? ये द्रव्यार्थिक नय से। हाँ नहीं महाराज, ये मेरा वही बेटा है जो पहले 20 साल पहले था। समझ आ रहा है ना? जो 10 साल पहले था। अरे वही था तो अभी इतना बड़ा कैसे हो गया? नहीं नहीं, ये वही है, बड़ा हो गया अब ये। समझ आ रहा है ना? वही है लेकिन बड़ा हो गया, तो अब बड़ा हो गया ये भी कह रहा हो, कह रहा वही भी है, दोनों बातें तो अलग अलग कैसे बोल रहा? नहीं समझ रहा? दोनों विरोधाभास हुआ कि नहीं? जब वही है तो बड़ा कैसे हो गया, और बड़ा हो गया तो फिर वही कैसे रहा? पूरा व्यवहार इन्हीं नयों के साथ चल रहा है, क्योंकि वस्तु अनेकांतमय है। समझ आ रहा है ना? अनेकांत धर्म ही हमारे साथ चल रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं अनेकांत क्या होता है। और हम कहते भी जाएंगे लेकिन फिर भी हमें नहीं पता होगा कि अनेकांत का मतलब क्या है। और हम वही सब कर रहे हैं, व्यवहार में सब कुछ वही आ रहा है। समझ आ रहा है ना? जब वही बेटा है तो फिर विवाह के लायक कैसे हो गया, और विवाह के लायक था तो फिर वो बेटा वही कैसे रहा? क्योंकि जब बेटा था, जब तो वो कुछ और था, विवाह के लायक था ही नहीं। तो दोनों चीजें मान रहे हैं कि नहीं? जो वही 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 कर रहे हैं, ये क्या हो गया? मेरा 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 कर रहे हैं, ये क्या हो गया? बेटा 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 कर रहे हैं, ये क्या हो गया? ये सब द्रव्यार्थिक नय चल रहा है। समझ आ रहा है? और अब ये बड़ा हो गया, विवाह के लायक हो गया। समझ आ रहा है ना? अब ये पिता बन गया, ये सब क्या हो गया? ये पर्यायार्थिक नय हो गया। वही तो सब व्यवहार चल रहा है। आचार्य कुछ नई चीज थोड़ी ना हमें बता रहे हैं, जो है उसको सही ढंग से जानना, इसी का नाम यथार्थ का ज्ञान कहलाता है, और यथार्थ के ही ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब हम एक चीज नकार देंगे तो दूसरी चीज का व्यवहार कैसे चलेगा? एक भी चीज को नकार के देख लो, आप बुद्धि तो लगाओ थोड़ी बहुत। यही 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 मेरा 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 मेरा, इसको हटा दो तो फिर क्या बचेगा? बेटा बचेगा। और बेटा 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 ये फिर नया 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 हो गया, और वही नहीं है तो कैसे काम चलेगा? जब वो हमारा है ही नहीं है तो फिर अब क्या करना है? समझ आ रहा है? यही यहां आगे की गाथा में बताया जाने वाला है। समझ आ रहा है? देखो क्या लिखते हैं आचार्य। दवठ्येण सवम
दव्वं तं पज्जयठ्ठियेण पुणो हवदीय अन्नमणन्नं तत्काले तन्मयत्तादो। पढ़ो एक बार। दव्वठ्ठियेण सव्वं दव्वं तं हवदीय अन्नमणन्नं। देखो कितना अच्छा स्पष्टीकरण के साथ लिखा जा रहा है। दव्वठ्ठियेण माने द्रव्यार्थिक पने से, यानी द्रव्यार्थिक नय से, है ना, द्रव्यार्थिक से, है ना। क्या मतलब हुआ? द्रव्यार्थिक, हाँ, द्रव्य को जब हम देखेंगे तो उस द्रव्यार्थिक नय से। सब्बम दब्बम माने सभी द्रव्य, है ना, उनको तम और उन्हीं सभी द्रव्यों को पज्जयठ्ठियेण पुणो, पुनः उन्हीं को पर्यायार्थिक नय से, है ना, क्या हो जाते हैं वो? अन्नमणन्नम या हवदी, अन्य भी हो जाते हैं और अनन्य भी हो जाते हैं। द्रव्यार्थिक नय से अनन्य ही रहते हैं और पर्यायार्थिक नय से वही द्रव्य अन्य भी हो जाता है। हम अलग भी कहेंगे और वही भी कहेंगे। दोनों विरोधाभास कैसे कह लोगे? क्या समझ आ रहा है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस विरोधाभास को मिटा नहीं सकता है। केवल अनेकांत को जानने वाला स्यादवाद से ही इस विरोधाभास को मिटा सकता है। जिसको आप कह रहे हो ये वही है और ये भी कह रहे हो कि ये अलग हो गया। समझ आ रहा? जब वही था तो अलग कैसे? अनन्य है तो अन्य कैसे? अन्य है तो अनन्य कैसे? अनन्य माने एक पना और अन्य माने अनेक पना, भिन्न पना। तो एक पना और भिन्न अनेक पना, अभिन्न पना और भिन्न पना, दोनों हर द्रव्य के साथ साथ चल रहे हैं, दोनों उसके गुणधर्म। और जब हम दोनों को जानेंगे तभी हमारे लिए अनेकांतवाद के माध्यम से वस्तु का यथार्थ जानने में आएगा। तो आचार्य क्या कहते हैं? वही द्रव्य तत्काले अनन्नम अन्नम वा, माने तत्काल माने उसी समय पर, जो द्रव्य जिस पर्याय के साथ रह रहा है वह द्रव्य उस समय पर उसी काल में अन्य भी होता है अनन्य भी होता है। कैसे हो जाता है? तत्काले तन्मयत्तादो, क्योंकि उस समय पर वह उस मय होता है, तन्मय होता है। क्या समझ आ रहा है? वह द्रव्य उस समय पर अपनी पर्याय मय होता है। जैसे कि अभी हम मनुष्य द्रव्य के साथ, मनुष्य पर्याय के साथ हैं, तो अभी हम मनुष्य पर्याय मय हैं। हमारा सब व्यवहार मनुष्यों जैसा होगा। क्या समझ आ रहा है? पशुओं जैसा नहीं होगा, नारकियों जैसा नहीं होगा, देवों जैसा नहीं होगा। हम हमेशा क्या महसूस करेंगे? हम मनुष्य हैं। तो हमारा द्रव्य इस समय पर किसमय है? मनुष्य पर्यायमय है। समझ आ रहा है ना? तो जीव द्रव्य जिस समय पर जिस पर्याय के साथ होगा वह उसमय होता है। उस समय पर वह उसमय होगा, माने उसी में मिला हुआ होगा, घुला मिला रहेगा। समझ आ रहा है? मतलब हम कभी भी ये चाहें कि इस मनुष्य पर्याय में हम देवत्व की अनुभूति कर लें तो कभी नहीं हो सकती है। स्वप्न में भी नहीं। स्वप्न में तो और नहीं हो सकती, स्वप्न तो वैसे भी झूठ होते हैं। क्या समझ आ रहा है? इस मनुष्य पर्याय में लोग सिद्धत्व की अनुभूति कर रहे हैं। मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। क्या समझ आ रहा है? सिद्ध कैसे हो सकते हो? अगर यूं कहो कि मैं सिद्ध समान हूं तब तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं सिद्ध हूं, क्या समझ आ रहा है? तो क्या आप सिद्ध हो गए? ये सोच के बोलना। मैं भी आपको बुलवाता हूं सिद्धो हम, कभी कभी बुलवाता हूं ना। सिद्ध स्वरूपो हम, तो सिद्ध स्वरूप है मेरा, तो उसका मतलब क्या? अगर मान लो मैं ये भी बोल दूं कि सिद्धो हम, तो ये तो नहीं सोच लिया तुमने कि मैं ही सिद्ध हो गया? शक्ति आ गई ना। यूं तो नहीं कहा ना कि सिद्ध ही हो गया मैं। क्या समझ आ रहा है? ये ध्यान में रखना। जब भी आपसे भावना कही जाती है सिद्धो हम या सिद्ध स्वरूपो हम,
तो इसका मतलब हो गया कि मेरा स्वरूप और सिद्धों का स्वरूप एक समान है। ऐसी एकत्व की भावना जोड़ने के लिए भावना रखी जाती है। ऐसा नहीं समझ ले मैं सिद्ध हो गया, सिद्धोहम कहा ना, मैं सिद्ध हूं। हाँ, सोहम, सोहम माने भी होता है, सो माने वह, वह माने जो मैं अभी नहीं हूं, जो होऊंगा वह मैं हूं, वह मैं हूं, माने मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, उसका मतलब भी यही होता है। सोहम माने वह मैं हूं, सो माने वह जो अभी नहीं है, वह किसको बोलते हैं, जो परोक्ष में है। समझ आ रहा है ना, सर्वनाम शब्द है, सो माने वह परोक्षवाची होता है, तत् से बनता है। तो सो माने वह और अहम माने मैं। तो वह मैं, वह मैं, वह मैं, मतलब वह तो कोई दूसरा है, कोई अलग है, लेकिन उसमें मैं अपने को जोड़ रहा हूं, जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, वह मैं, वह मैं, वह मैं, ताकि मेरे अंदर वो भाव आ जाए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा बन सकता हूं। नहीं समझ आ रहा, जब तक मिलान नहीं करोगे किसी से हैं तो बनोगे कैसे, कुंडली मिलाओगे नहीं तो विवाह होगा कैसे। तो मिलाओ तो सिद्ध वधु से, मुक्ति वधु से, शिव रमा से, है, अपना कुंडली तो मिलाओ कि मैं भी वही हूं, मैं वह हूं, मैं वह हूं। लेकिन ये मत समझ लेना हाँ कि मैं हो ही गया, कि मेरा विवाह हो ही गया, कि मैं सिद्ध बन ही गया। समझ आ रहा है ना। तो ये चीज ये बताती है कि हमारा द्रव्य के साथ में अन्यपना भी है और अनन्यपना भी है। अनन्यपने का मतलब क्या होगा कि जब हम खुद उस सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो गए तब हम कहेंगे हाँ अब हम मैं ही वह था जो अब सिद्ध बन गया। समझ आ रहा है ना। और जब तक मैं ये कर रहा हूं कि मैं और सिद्ध इन दोनों में अंतर है, अंतर है, तो ये अंतर भी गलत नहीं है। और अगर आपने इस अंतर को, समझ आ रहा है ना, मतलब अंतर ना मान करके ये मान लिया कि नहीं मैं ही सिद्ध हो गया, तो सब गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आप सिद्ध हो गए तो फिर अब आपको अनंत सुख की जरूरत तो है ही नहीं है। नहीं समझ आ रहा है। जब सिद्ध हो गए तो अब आप सिद्धोहम कर रहे हो, तो अब सिद्ध हो गए ना, सिद्ध ही मैं हूं, ऐसे ही आपने मान लिया, तो अब आपको अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। अब खाना पीना कुछ नहीं करना। समझ आ रहा है ना। अब ना हवा खाना, ना यहां से उठना, ना कहीं जाना, बस मैं सिद्ध बन गया, सिद्धोहम। कुछ भी जानने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब सिद्ध में तो अनंत ज्ञान होता है, सो आप में भी अनंत ज्ञान आ गया। तो कितना बड़ा ये सब क्या हो गया है, अनर्थ हो गया। हम ये समझने की कोशिश करें। देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, उस समय पर वह द्रव्य उसमय होता है। जिस द्रव्य की जो पर्याय होगी वह उस समय पर उसमय होगा। माने हमने सिद्ध कहने से सिद्ध पर्याय हमें प्रकट नहीं हो गई। हम अपने में महसूस क्या करेंगे, हैं तो मनुष्य, सिद्ध तो नहीं बन गए। बोलो तो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हमने ये मान लिया कि मैं सिद्ध ही बन गया, तो ये सूत्र गलत हो जाएगा। तक काले तमयत्तादो, उस काल में ही वह द्रव्य उसमय होगा जिस समय पर जैसा होगा। इसी से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि अरिहंतों को भी सिद्धत्व की अनुभूति नहीं होती है। क्या समझ आ रहा है। क्योंकि वो अरिहंत पर्याय के साथ हैं। अभी जब अरिहंत हैं तो अरिहंत बने की ही अनुभूति होगी, सिद्ध बने की अनुभूति नहीं हो जाएगी। अभी क्यों नहीं होगी, अभी शरीर साथ में है, तो ये तो अनुभूत हो रहा है कि ये मेरा शरीर है। मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, आयु का मतलब ही होता है शरीर के साथ एकत्व बनाए रखना, तो उन्हें उस समय पर मैं मनुष्य पर्याय रूप हूं। क्या समझ आ रहा है, यह भी उनकी अनुभूति में रहता है, तभी उनको सिद्धत्व की अनुभूति नहीं होती। ये औदैहिक भाव कहलाते हैं। और ये औदैहिक भाव जो कर्म के उदय से होते हैं, इन औदैहिक भावों का जब तक आत्मा में उदय चलता है तब तक वह उसी रूप फल देने वाला होता है। तो अरिहंत भगवान अपने आप को सिद्ध नहीं मान सकते हैं। सुन रहे हो, भले ही अनंत ज्ञानमय हैं, अनंत सुखमय हैं, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं। तो जब आप सिद्ध थे तो चल क्यों रहे हो। सिद्ध भगवान चलते हैं क्या अपने सिद्ध लोक में। नहीं समझ आ रहा है। आप समोसरण में बैठ गए ऐसे करके,
अभी तक तो ऐसे चल रहे थे, अब यूं करके बैठ गए। जब मनुष्य थे ही नहीं तो ये हाथ पे हाथ रखने की जरूरत क्या थी फिर? हाँ? सिद्धत्व में तो ऐसा नहीं होता। वो तो जैसे थे, मान लो ऐसे खड़े थे तो वो खड़े ही बने रहेंगे सिद्ध में, बैठे थे तो बैठे ही बने रह जाएंगे सिद्ध में। और आप तो जब खड़े होते हो तो ऐसे कर लेते हो, बैठते हो तो ऐसा कर लेते हो। नहीं समझ आ रहा? ये भी तो पर्याय में ही आपकी बुद्धि चल रही है ना। देखो हम अरिहंतों में ही पर्याय बुद्धि घटित कर रहा हूं, कान खोल के सुनना। समझ आ रहा है ना? अरिहंतों में भी पर्याय बुद्धि है। कुछ सोचता समझता कुछ है ही नहीं, चिंतन के नाम पे शून्य है बस। समझ आ रहा है ना? एकांतवादी बने जा रहे हैं, समय सार पढ़ पढ़ करके सब मिथ्या दृष्टि बने जा रहे हैं, सब ग्रहित मिथ्या दृष्टि बने जा रहे हैं ना। दूसरे दिन देखा तो दूध का दही मिल गया, अब माँ चिल्लाने लगी। एक ही दृष्टि वाली होगी तो अरे दूध था, दूध कहाँ है, मेरा दूध ला के दे। अब दूध कहाँ से ला के दे दूँ? तूने ही तो कहा था कि दही बना देना। अरे तो यूं थोड़ी ना कहा था कि दही बना देना का मतलब उसी दूध का दही बना देना। तो किसका दही बनता है? पानी का? किसका दही बनता है? दूध का ही तो दही बनता है। तो इतना ज्ञान होगा तभी तो व्यवहार चलेगा, नहीं तो मां चिल्लाती रहेगी एकांत दृष्टि वाली होगी तो। हर व्यवहार उसी तरह चल रहा है। दूध ही तो दही बनेगा। जब दूध दही बन गया, तूने मेरा दूध कहाँ गया, मेरा दूध कहाँ गया? अरे ये तो रखा है, ये तो दही है। तूने तो कहा था कि दही बना दे, दही लाना, कल हमें दही लेना है। तो दूध को हटा के तूने दूध को नष्ट करके दही बना दिया। अरे तो दूध से ही तो दही बनता है। अब यही ज्ञान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? लड़ाई होगी और क्या होगा? नहीं समझ आ रहा? और यही ज्ञान होता है तो हाँ दूध ही तो दही बनेगा। अब ले ये तेरा दही रखा है, यही तेरा दूध है, यही। अब ये दूध कहां से हो गया? ये तो दही है, यही तो तेरा दूध है, वही वाला जो शाम को रखा था यही दूध है। नहीं ये दूध नहीं है, दूध नहीं भी है और यही तेरा दूध है। समझ आ रहा है ना? समझो तो कहीं विरोध नहीं है, और नहीं समझो तो विरोध ही विरोध है। क्या समझ आ रहा है? द्रव्यार्थिक नय से, अब बोलना सीखो। हाँ अरे आगे तो बोलो, क्या है? दही भी क्या है? वही दूध है ना। ये किससे नय से? द्रव्यार्थिक। अब और पर्यायार्थिक नय से ये दही हो गया। समझाओ सब बच्चों को, पढ़ाओ ये सब द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय। हर व्यवहार उसी से तो चल रहा है, उसके बिना कहां कुछ है। अरे अपनी खोपड़ी में क्या बैठना है? वही प्रवचन सार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हो, जो कल किया था ना वही आज कर रहे हो। नया क्या कर रहे हो? वही वही पढ़ते रहते रोजाना। कल भी यही पुस्तक रखे बैठे थे, आज भी पुस्तक रखे बैठते हो। अभी तक पढ़ नहीं पाए तुमने पूरी पुस्तक, अभी तक पूरा ग्रंथ पढ़ नहीं पाया। कल भी वही पढ़ रहे थे, 4 दिन पहले भी वही पढ़ रहे थे, महीना भर पहले भी वही पढ़ रहे हो। अरे भले आदमी, द्रव्यार्थिक नय से हम वही प्रवचन सार पढ़ रहे हैं, तो वही वही तो पढ़ रहे हो, फिर नया क्या पढ़ रहे हो? अरे भले आदमी, पर्यायार्थिक नय से रोजाना नया नया पढ़ते हैं, रोजाना नई नई गाथा पढ़ते हैं। कितना सरल व्याख्यान है, लोग कुछ जानते ही नहीं और कुछ भी बके जा रहे हैं। भगवान ने पहले भी मैंने कहा था कुछ नया नहीं बताया, जो जैसा है उसको उन्होंने देख करके हमें बताया। जो जैसा था वैसा ही, हमें वैसा नहीं दिख रहा है। हमें कभी दिखता है कि द्रव्य है पर्याय है? उनने देख करके हमें बताया, लेकिन है तो सब द्रव्य और पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा दुनिया में ही कुछ नहीं है। तो वही तो आचार्य लिख रहे हैं कि जो द्रव्य जिस समय पर जिस रूप में हो गया, वह उसमें उस समय पर उसी मय हो जाता है। समझ आ रहा है ना? साधु है तो साधु रूप में ही अनुभव करेगा। क्या समझ आ रहा है? हाँ, साधु अरिहंत रूप में अनुभव नहीं कर लेगा अपने को, ना सिद्ध रूप कर लेगा, ना आचार्य रूप कर लेगा। साधु माने साधु, आचार्य है तो आचार्य रूप अनुभव करेगा। इसीलिए तो वह आचार्यपना छोड़ करके साधु बनना पड़ता है, क्योंकि समाधि लेना है तो आचार्यपना छोड़ना है, उपाधियां छोड़ना है, फिर से साधु बनना है। समझ आ रहा है? क्यों बनना है? पर्याय तो पर्याय ही थी, पर्याय में ही तो आचार्यपना है और पर्याय में ही साधुपना है।
तुम तो द्रव्य की ओर देखो, क्या छोड़ना क्या ग्रहण करना। अरे भाई पर्याय ही छोड़ना है, पर्याय को ही ग्रहण करना है। पर्याय में ही आचार्यपना है, पर्याय में ही साधुपना है, पर्याय में ही अरिहंतपना है और पर्याय में ही सिद्धपना है। क्या समझ आ रहा? नहीं तो फिर कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, कुछ भी छोड़ने का कि ग्रहण करने का कि कुछ बदलने का कि कुछ त्याग करने का। समझ आ रहा है? ये सब चीजें इतनी स्पष्ट हैं, ये तभी पूरा का पूरा धर्म चलेगा चरणान योग के साथ। समझ आ रहा है? जब हम द्रव्य गुण पर्याय सबको मानेंगे और सबको जानेंगे, तभी धर्म चलता है। एकांतवाद से कभी धर्म चलने वाला नहीं है, उससे तो धर्म को लोग बिगाड़ रहे हैं। द्रव्य दृष्टि कह कह करके, समझ आ रहा है ना? इतना मतलब बवाल खड़ा कर रखा है कि हर चीज जो है द्रव्य के अलावा सब पर्याय, सब मिथ्या बना रखी है। ऐसे ऐसे सेंटेंस स्टेटमेंट आते हैं कि अरियंत भगवान की वाणी भी, समझ आ रहा है, व्यवहार नैसे होने के कारण से मिथ्या है। हाँ है? सब कुछ नहीं तो उसको क्या कहेंगे? अरे ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। यही तो रहस्य की बात है। समझ आ रहा है ना? तो जैसे ही उल्टा कथन करेंगे तो लोग कहेंगे अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा कह रहे हो। सत्य तो सत्य है, यही तो सत्य है जो आज तक आपने सुना नहीं। पर्याय पर्याय है, द्रव्य द्रव्य है। पर्याय है सुमिथ्या है। तो ऐसे लोग रहस्य और बना लेते हैं उसको। तो जितने भोले भाले होते हैं और उनमें से दो चार में से एक आध तो टपक ही जाते हैं उधर की तरफ। समझ आ रहा है ना? तो बस, तो ऐसे धीरे धीरे वो गैंग गैंग सी बनती चली जाती है उस, है? गैंग ही कहेंगे क्या कहें। समझ आ रहा? जो धर्म विरुद्ध चल रहा है। हाँ, तो फिर एक नई गैंग तैयार हो गई। अब ये क्या है? तन्मयत्ता दो, समझने की कोशिश करो। हर द्रव्य हमेशा अपनी पर्याय से तन्मय है। सिद्ध बनने के बाद ही सिद्ध पर्याय की तन्मयता बनेगी। अरिहंत पर्याय में अरिहंत पर्याय के साथ ही वो तन्मय है ना? साधु साधु के साथ तन्मय है। साधु में साधु की फीलिंग आएगी। वो कितना ही सिद्धोम कर ले तो भी उसको सिद्ध नहीं बन, सिद्ध की फीलिंग नहीं आ जाएगी। समझ आ रहा है? क्योंकि वह फीलिंग द्रव्य की उस रूप परिणमन होने पर ही आएगी। जब वो अनंत सुख रूप, अनंत ज्ञान रूप शरीर से रहित होकर के जब परिणमन करेगा तभी उसको वो फीलिंग आएगी। उससे पहले तो वह ध्यान, ध्येय, ध्याता सब अलग अलग ही होते हैं, एक नहीं हो जाते, है ना? तो उसी को आचार्य महाराज देखो क्या लिखते हैं। द्रव्यार्थ के वश सभी बस द्रव्य भाता, पर्याय पर्यय रूप, ऐसा कथंचित अनन्यव, तत्काल क्योंकि वह तन्मय। चलो 2 मिनट सीधा बैठते हैं। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपने आत्मद्रव्य को अपनी पर्याय के साथ तन्मय होता हुआ महसूस करें। आत्मद्रव्य स्वरूपो हम, आत्मद्रव्य स्वरूपो हम, आत्मद्रव्य स्वरूपो हम, मनुष्य पर्याय रूपो हम,
मनुष्य पर्याय रूपोऽहम्। मनुष्य पर्याय रूपोऽहम्। सिद्ध स्वरूपोऽहम्। सोऽहम् 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 अरहम्। अपनी हथेली आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति परम शांति। गाथा नंबर 125। अथित्यणथित्य हवदि अवत्तब्बमिति पुरोदव्वम् पज्जायेर्न दुकेण वे तदुभयमादिष्ठमन्नं वा। अथित्यणथित्य हवदि दुकेण वे तदुभयमादिष्ठमन्नं वा। अब यहाँ पर जो द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के माध्यम से हर द्रव्य के स्वरूप का यथार्थ वर्णन किया था, उसी में द्रव्य की अनेक पर्यायें जो हमें दिखाई देती हैं और उन अनेक पर्यायों को हम कितने अधिकतम भेदों के रूप में या भंगों के रूप में जान सकते हैं, उसको यहाँ बताया जाता है। इस गाथा को सप्तभंगी को समझाने वाली गाथा कहा जाता है। जो जैन दर्शन का अनेकांत दर्शन रूप प्राण है, उस अनेकांत दर्शन में स्याद्वाद नय के माध्यम से वस्तु को व्यवस्था बनती है और उसी में ये सप्तभंग बनते हैं। ये चीज़ें यथार्थ रूप से वस्तु को समझने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए पहले तो यह जानना चाहिए कि हर वस्तु अनेक धर्मात्मक है। इसी को कहते हैं अनेकांत धर्म रूप हर पदार्थ है। पदार्थ यानी कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो जीव रूप हो अजीव रूप हो, हर पदार्थ अनेक धर्मों के साथ चलता है। इसलिए अनेकांत धर्म का मतलब होता है न एकः धर्म यस्मिन् विद्यते स अनेकांत। एक धर्म जिसमें नहीं है, एक प्रकार का स्वभाव जिसमें नहीं है। धर्म माने क्या है यहाँ? स्वभाव, वस्तु का गुण, धर्म, स्वभाव, ये सब एकार्थवाची होते हैं। तो धर्म कहने का मतलब ये नहीं समझ लेना कि धर्म जो हम धर्म कर रहे हैं वो धर्म है। धर्म करने का मतलब वस्तु जो अपने अंदर स्वभाव को धारण करता है, जो अपने अंदर वस्तु अनेक गुणों को धारण करता है, वही वस्तु का धर्म कहलाता है ना। जैसे अग्नि उष्णता धारण करती है तो उष्णता अग्नि का धर्म हो गया। जल तरलता को धारण करता है तो तरल रूप होना उसका धर्म हो गया। जीव चैतन्य भाव को धारण करता है, जानने देखने की शक्तियों को धारण करता है, तो ये सब उसके धर्म हो गए। तो ऐसे ही हर पदार्थ अनेक धर्म वाला है, मतलब अनेक स्वभाव वाला है। उसके गुण धर्म अनेक रूप के होते हैं, यहाँ तक कि अनंत धर्मात्मक भी कहा जाता है। हर पदार्थ में कितने धर्म हैं? अनेक भी हैं, और उन अनेकों को अनंत भी कहा जाता है। एक नहीं है, इसका नाम है अनेक। तो अनेक धर्मात्मक जो पदार्थ है, वही पदार्थ को जब हम समझाते हैं या जानते हैं
और उसी को जब हम कहने की चेष्टा करते हैं तो उस पदार्थ को जो कहने की शैली होती है उसको स्याद्वाद शैली कहा जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं अनेकांत, स्याद्वाद, सप्तभंगी ये क्या कहलाता है, तो अभी क्रम से इसी का वर्णन ये यहाँ पर सामने आ रहा है। अनेकांत तो पदार्थ व्यवस्था हो गई, अनेक धर्मात्मक। प्रत्येक पदार्थ कैसा है? अनेकांत स्वरूप है। वस्तु कैसी है? अनेकांत स्वरूप है। हर धर्म को वह धारण करने वाला है। और इस अनेकांत रूप धर्म के साथ में जब हम किसी एक धर्म को, एक गुण को, किसी एक स्वभाव को जब हम कहते हैं तो अन्य स्वभाव उसमें नहीं कहे जाते हैं। एक को कहेंगे दूसरा कहने में नहीं आएगा, तो जिसको हम कहेंगे वो होगा मुख्य, और जो नहीं कहने में आ रहा है वो सब हो गए गौण। तो ये मुख्य और गौण को बताने के लिए एक स्यात् शब्द आता है। स्यात् शब्द जो आप सुनते हैं स्याद्वाद में, तो स्यात् का मतलब हुआ जो हम कहना चाह रहे हैं वो तो है मुख्य, और जो हमने नहीं कहा है वो सब है गौण। तो स्यात् के साथ में जब हम किसी भी धर्म को कहते हैं तो वह इस बात को बताने वाला होता है कि इसमें अभी जो बताया जा रहा है इस धर्म की तो मुख्यता है, बाकी और भी हैं, निषेध नहीं है। समझ आ रहा है ना? कि जैसे अग्नि में उष्णता रूप ही धर्म है, ऐसा एक ही धर्म नहीं है, और भी धर्म है। अस्तित्व रूप भी है। समझ आ रहा है? अग्नि की उष्णता जलाने का ही काम करती है, तो ऐसा भी नहीं है वो पकाने का भी काम करती है। समझ आ रहा है? अनेक तरह के जो उसमें गुण धर्म हैं वो हम एक साथ नहीं कह सकते हैं। तो हर पदार्थ का जो एक गुण धर्म कहने के लिए हमें जो पद्धति अपनानी पड़ती है उसको कहते हैं स्याद्वाद। तो जब हमने स्याद्वाद कहा तो इसका मतलब क्या हो गया? स्यात् के साथ हम वाद कर रहे हैं। वाद माने कह रहे हैं, कथन कर रहे हैं। तो स्यात् के साथ वाद करने का मतलब ये हो गया